Assalamualaikum students, I hope you all are good. So students, my today's video's topic is cut marker versus सिंपल मार्कर. ओके सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये पॉइंट्स भी शेयर करूँगी कि मैं बोर्ड एग्जाम्स में कौन सा मार्कर इस्तेमाल करती थी, कौन सा पेन इस्तेमाल करती थी, कौन सा पॉइंटर इस्तेमाल करती थी. ठीक है, तो 9 में कौन सा, 10 में, फर्स्ट ईयर देन सेकेंड ईयर. ठीक है, सो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कर दें. मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ. सो स्टूडेंट, जब मैं 9th क्लास में थी तब मुझे बिल्कुल कट मार्कर से लिखना नहीं आता था. देन मैं सिर्फ सिंपल मार्कर इस्तेमाल करती थी. ठीक है, 9th क्लास में सिंपल मार्कर, देन सिर्फ इंक पेन इस्तेमाल करती थी. लेकिन इंक पेन मैंने यहाँ इसलिए नहीं रखा क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंक पेन नहीं है जो मैं इस्तेमाल करती थी. मैं सारे इंक पेन इस्तेमाल करती थी, डॉलर का हो, जो मर्जी कंपनी का हो, मैंने सारे इंक पेन इस्तेमाल किए हुए. ठीक है, इसलिए इसीलिए मैं आपके साथ कोई स्पेसिफिक इंक पेन शेयर नहीं कर रही. ठीक है, इसके अलावा 9th क्लास में ही मैंने कट मार्कर से भी लिखना शुरू कर दिया था. ठीक है, तो कट मार्कर था, मैं ये वाला यूज़ करती थी, 604 मार्कर ही यूज़ किया. ठीक है, पहले मैं सिंपल मार्कर से टेस्ट वगैरह होते थे, पेपर्स होते थे, वो सिंपल मार्कर से ही करती थी. लेकिन साथ साथ मैं कट मार्कर से भी लिखना सीख रही थी. दैन बोर्ड एग्जाम्स में मैंने कट मार्कर से ही लिखा था और दैन साथ इंक पेन, बस ये दो चीज़ें होती थी. और साथ मेरे पास होता था स्मॉल स्केल और बिग स्केल. ठीक है, इसके अलावा अगर 9th क्लास में या 10th क्लास में मैं ब्लैक मार्कर ना पॉइंटर यूज़ करती थी. ठीक है, अलाउ नहीं होता था. तो अब ये मैं सिंपल मार्कर इस्तेमाल करती थी, कट मार्कर भी साथ लेके जाती थी. सिंपल ज़रूर मैं लेके जाती थी और कट. इसके अलावा मैं लेके जाती थी इंक पेन, लेके जाती थी 2 इंक पेन लेके जाती थी. ठीक है, इसके अलावा मैं 10th क्लास की बात करूँ तो 10th क्लास में भी यही चीज़ें लेके जाती थी. अब फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी तब मुझे आदत हो गई थी पॉइंटर से लिखने की. ठीक है, शुरू में मैं लिखती थी इंक पेन से ही, लेकिन मुझे पॉइंटर से लिखने की आदत होगी. और जो उर्दू का पेपर होता था और या इस्लामियात और पाक स्टडीज़, वो मैं इंक पेन से ही करती थी. ठीक है, क्योंकि अगर आप इंक पेन से पेपर करते हैं बोर्ड में तो नंबर ज़्यादा आते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये इन सब्जेक्ट्स में मैं पॉइंटर यूज़ करती थी. ठीक है, ये पियानो मार्कर है, पॉइंटर ये वाला यूज़ करती थी, ये वाला पॉइंटर भी यूज़ करती थी. कट मार्कर यूज़ करती थी क्योंकि तब तक मुझे अब कट मार्कर से लिखना भी आ गया था. ठीक है, और कट मार्कर जो था, एक कट मार्कर ऐसा मैं रखती थी जिसके दरमियान से मिडल से कट हुआ हो. ठीक है, मिडल से जब कट हुआ होता है तो फिर आपने जब डबल लाइन क्रिएट करनी होती है तो आपके लिए आसानी होती है. ठीक है, तो ये मार्कर मैं इस्तेमाल करती थी साथ. ठीक है, और तो मेन हेडिंग्स के लिए मैं 604 मार्कर इस्तेमाल करती थी और सब हेडिंग्स के लिए ये मार्कर इस्तेमाल करती थी, मर्करी मार्कर. ठीक है, इसके अलावा मैं यूज़ करती थी ब्लैक पॉइंटर और ब्लैक मार्कर साथ लेके जाती थी. अब जो ब्लैक पॉइंटर है, इसका ये फ़ायदा है कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है, मैं करती थी डायग्राम्स बनाती थी, क्वेश्चंस लिखती थी, फार्मूलाज लिखती थी इसी से. ठीक है, कुछ बोर्ड्स हैं जहाँ पे अलाउ है, कुछ नहीं. ऐसे बोर्ड्स हैं जहाँ पर अलाउ नहीं है, जैसे गुजरात वाला बोर्ड है मेरा, तो वहाँ पर अलाउ थे लेकर जाना. ठीक है, तो ये होती थी मेरी चीज़ें. और मैं इस्तेमाल कैसे करती थी लिखने के लिए, तो सबसे पहले मैं करती थी सब ये जो मार्कर्स है ना, इन सब के जो कैप है ये मैं उतार देती थी. ठीक है, जब लिखना होता था, जब सारा पेपर करना होता था ऐसे. ठीक है, और साथ ये पॉइंटर हो गया ये. ठीक है, तो मैं ऐसा उतार देती थी. अब इस हाथ से मैंने यहाँ से लिखना और साथ इसको फिर इधर रखती, फिर इधर से ऐसे. बार बार आप जो है ढक्कन खोलें तो आपका टाइम भी ऐसे वेस्ट होता है. ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिखती थी और ऐसे ही करना. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यही बताना था कौन सा यूज़ करते हैं. इसके अलावा मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. ठीक है, जिसमें मैं आपको सिंपल मार्कर और कट मार्कर से लिखना सिखाऊंगी. ठीक है, कि आप मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स किस तरह दे सकते हैं सिंपल मार्कर से और कट मार्कर से. ठीक है, तो अब मैं यही वीडियो है ख़त्म करती हूँ. तो अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.